मैं तो बहुत बार कहता हूं कि तुम अगर सही हो तो तुम्हें किसी को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम गलत हो तो फिर गलत होकर जवाब क्यों दे रहे हो? चुप रहो, फिर मुस्कुराओ। तुम्हें अगर जवाब देना है तो दुनिया को नहीं, तुम्हें परमात्मा को जवाब देना है, प्रभु को जवाब देना है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी। आपको पता भी होगा वो बहुत बड़े कवि हैं। उनकी एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत बार गाई भी है और यहाँ कनाडा में भी उसको बोलने का मेरा मन है, इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं भीड़ को चुप करा देता हूं मगर खुद को जवाब नहीं दे पाता। मैं दूसरों को चुप करा देता हूं, मैं भीड़ को चुप करा देता हूं मगर खुद को जवाब नहीं दे पाता। मेरा मन जब मुझे मेरी ही अदालत में खड़ा करके जिरह करता है, मेरा हलफनामा मेरे ही खिलाफ पेश करता है, तो मैं मुकदमा हार जाता हूं और अपनी नजरों में गुनहगार बन जाता हूं। मैं भीड़ को चुप करा देता हूं, खुद को जवाब नहीं दे पाता। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अच्छे तर्कों से, हम अच्छी बातों से, कई लोग शब्दों के बड़े चतुर होते हैं, गलत होने पर भी अपने आप को सही सिद्ध कर देते हैं। तुम दूसरे को चुप करा भी आओगे, खुद को जवाब कैसे दे पाओगे? और वहीं से अशांति की शुरुआत हो रही है, वहीं से अनहैप्पीनेस प्रारंभ हो रही है। आदमी ने लंबी लंबी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, लंबी लंबी गाड़ियां आ गई, अपार पैसे आ गए, खूब डॉलर आ गए, फिर भी व्यक्ति अशांत बैठा हुआ है। उसका मूल कारण यही है, हमने स्वयं को ना जाना और हमने जो इकट्ठा किया उसके प्रति आसक्ति। तो पहला सूत्र है स्वयं को समझें, स्वयं को जानें, क्या करना है क्या नहीं करना है, भीतर से वॉइस आएगी उसे समझें। फर्स्ट सूत्र। सेकंड सूत्र गीता के ऊपर हम चर्चा करें। यहां कितना भी इकट्ठा कर लो, यहां कितना भी प्राप्त कर लेना, लेकिन ये बात आपको मन में बिल्कुल बिठानी पड़ेगी, ये सब हमें एक ना एक दिन छोड़कर जाना है। तीन चीजें कब बदल जाएं कोई पता नहीं है, वो बदल सकती हैं, ये परिवर्तनशील है। समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए कभी अभिमान में मत रहना, कभी किसी को देखकर उपहास मत उड़ाना कि कोई गरीब है कि कोई छोटा है। नहीं, समय में बहुत बड़ी ताकत है। समय कब किसको क्या दिन दिखा दे कोई पता नहीं है, और व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, समय का खेल होता है। कभी कभी तुम नहीं कहते हो देखा मेरी चतुराई, मेरी स्मार्टनेस में कितना क्लेवर हूं, सामने वाले को मैंने कैसा बनाया। अरे कुछ नहीं बनाते, सब समय का खेल होता है। अपने पुण्यों को भोग रहे होते हो, कोई पुण्य आपको बचा रहा होता है, सारी स्मार्टनेस धरी रह जाती है एक ही बार में। व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। अर्जुन कहते हैं कि वही मेरा गांडीव था और उसी गांडीव से मैंने कभी कभी इंद्र की जाके सहायता की, उसी गांडीव के कारण कौरव क्या बड़े बड़े लोग कांप गए। लेकिन पहली बार मुझे पता चला भगवान की कृष्ण की पत्नियों को भील लूट कर ले जा रहे थे, मेरा धनुष धरा रह गया, मेरा बाण धरा रह गया, आज वो काम नहीं कर पाया। आज पहली बार पता चला वो काम तभी करता था जब कृष्ण मेरे संग हुआ करते थे, बिना कृष्ण के आज उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। इसे जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर की कृपा है। बार बार कहो हे ईश्वर, इट्स वेरी काइंड ऑफ कृष्णा, कि बुद्धि उसने दी, सब कुछ उसने दिया। बाहर विदेशों में देखा और हर जगह आदमी छोटी छोटी बात के लिए थैंक्स बोलता है ना, अच्छा है, बोलना भी चाहिए। थैंक्स और सॉरी दो शब्द खूब सुनने को मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, लंदन में कथा कर रहा था, 5 दिन तक यही सुनता रहा, मैंने कहा चौथा शब्द भी बोल दो। एक्सक्यूज मी, सॉरी,
ठीक है, अच्छी बात है, मेहनतफुल होना चाहिए। आदमी सुबह जगता है, जगते ही घर के प्रत्येक सदस्य को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको बोलता है, लेकिन जिस ईश्वर की वजह से, जिस भगवान की वजह से एक मॉर्निंग और हमें मिल गई, उस भगवान को जाकर भी मंदिर में आपने कहा, या भगवान को जगते ही कहा, हे ईश्वर तेरी कृपा से एक दिन और मुझे मिल गया? नहीं कहते। हमसे बड़ा स्वार्थी होगा कौन? मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, रास्ते में लोग मिलते जा रहे हैं, सबको हाय हेलो बोलते जा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। कभी कभी आदमी जब बीमार होता है, डॉक्टर के पास चला जाए, हॉस्पिटल में चला जाए और डॉक्टर ने ठीक कर दिया, कितनी बार डॉक्टर को थैंक्स बोलते हैं। कई लाख रुपए दे आए, कई $1000 दे दिए, तो भी कह रहे डॉक्टर साहब आपने मुझे बचा लिया। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर की ताकत है तुम्हें बचा ले। उस बड़े डॉक्टर को भी जाके धन्यवाद बोल दो, हे ईश्वर तेरी कृपा से मैं बच गया। लेकिन नहीं, हम उसे धन्यवाद नहीं बोल रहे, हम हाड़मास के पुतलों को धन्यवाद देते जा रहे हैं। मेरा इसका अर्थ ये नहीं कि उसे धन्यवाद ना बोला जाए, वो भी आपका एक कर्तव्य है, एक मुरन है, आप बोले, लेकिन उसके मूल में भी भगवान की कृपा काम कर रही है, इसे समझो।